निफ्टी इस वक्त अगर आप देखें 10,954, 10,953 इन स्तरों पे कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक 27,270 के स्तर पे और देखिए बाजार का मूड ठीक ठाक है अभी भी, अगर आप देखें तो अच्छा है। निफ्टी बैंक लगभग 1/3% ऊपर है। निफ्टी पे दोबारा आइए एग्जैक्टली अगर आप देखें उसके लेवल्स को देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी इस वक्त लगभग 10,952 के स्तर पे और जो तेजी है वो अब तक कायम है। ये 0.5% का गेन ये हम लेके ही खुले थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल था, क्रिटिकल लेवल था, महत्वपूर्ण स्तर था और एक डिसाइसिव निर्णायक लेवल था जिसकी हमने सुबह बात की थी। प्लीज निफ्टी पे आइए एक बार फिर से। वो था 10,963। मैं सुबह भी कमेंट्री में कहा और कल भी कहा था और इनफैक्ट एक दिन पहले भी कहा था कि ये एक डिसाइसिव जोन है जो कि बाजार का जो एक पूरा का पूरा ऑर्बिट है उसको चेंज कर सकता है। मैं 11,000 को उतना महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं जितना मान रहा हूं 10,963 को। उसके पार होने की पॉसिबिलिटी कब है? याद रखिए बीते 2 दिन से, चाहे वो आज बुधवार से पहले मंगलवार या फिर सोमवार को, दोनों दिन ऐसे हुआ बाजार एक गेन लेकर शुरू होता था, उसको हल्का सा सरेंडर करता था और सेकेंड हाफ में अगर आप देखें तो चलता था। आज के ऑप्शन के डेटा क्या कह रहे हैं? बाजार ने अपने आप को क्या सरेंडर करने की कोशिश की है? ये आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें कॉल्स के आंकड़े हैं। नॉट एग्जैक्टली अगर आप देखें 10,900 की कॉल में 2 लाख शेयर घटे, 11,000 की कॉल में और 11,100 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अच्छी बात है, याद रखिए। और देखिए 11,100 की कॉल काफ़ी अपनी तरफ ओपन इंटरेस्ट खींच रही है और मैं 11,100 की कॉल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहन में बार बार 10,963 के बाद जो लेवल आता है वो आता है 11,050 का। तो ऊपरी तरफ अगर आप देखें ऑप्शंस के डेटा काफ़ी अच्छे खासे हैं। हमने गिव अप नहीं किया है, हमने भी अगर आप देखें तो आस नहीं तोड़ी है। हल्का सा डिप है वो ज़रूरी होता है। पुट्स पे आइए, एग्जैक्टली पुट्स क्या कर रही है अगर आप देखें इस वक्त पुट्स को। अच्छी बात क्या है, एक बार फिर से पुट पे आइए और देख लीजिए कि इन दोनों स्लाइड्स में क्या कॉमन है। 11,000 की पुट में जुड़े हैं 4,36,000 शेयर और 11,000 की कॉल में अगर आप देखें इससे कहीं कम है। यानी अगर आप इंट्राडे पुट कॉल रेशो को देखें तो पुट राइटर का जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी नज़र आ रहा है। जब आप 40 पॉइंट अंदर की पुट बेचते हैं तब ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस है। ये 11,000 का जो पुट राइटर है वो अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है इस वक्त। आइए निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक अगर आप देखें जो सुबह हमने इनफैक्ट चर्चा की थी उसके मुताबिक 27,437 ये लेवल हम लेके चल रहे थे। 27,292 पे कारोबार कर रहा है। ऑप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। ये अगर आप देखें 27,300 की कॉल सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो राइटिंग है 27,500 के आसपास। यानी अभी भी हमारे पास स्कोप है यहाँ से लगभग 110, 150, 250 अंकों का। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप पुट्स को देखें कल जिस जोन में कॉल राइटर बाहर निकला था वो क्या था? 27,100, 27,200 और आज देखिए 27,100 का पुट राइटर विजिबल है। 4 लाख शेयर वहां जुड़े हैं। 27,100 की पुट अब करीब 4 लाख शेयरों का ओआई लेके खड़ी है। एक मैंडेट लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अब अश्विनी गुजराल भी जुड़े हैं बात करने के लिए। अश्विनी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। छुट्टियां कैसी रही सर, पहले तो ये बताइए आपकी, और आज क्या फीलिंग आ रही है आपको? जानता है अब ये जो 25 साल की कॉलेज एनिवर्सरी थी जी उसके लिए था। हाँ वहीं पे वो रीयूनियन आजकल बहुत चलन में है। जी 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 हो जाता है। लेकिन फिलहाल आई थिंक जो पहले 2 दिन की मूवमेंट थी ये इलेक्शन के बाद उसमें क्लियर हो गया था कि इस बार ही 11,000 गया। चांसेस आर कि अब भी जिसको क्लियर नहीं है उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा, आप बाजार को नीचे होल्ड नहीं कर सकते। खासकर मैं तो कॉल अपने साथ ले गया था तो उसमें जो है 4-5 दिन में काफ़ी तेज़ी आई है। 11,000 पे इस बार शेयर नहीं आएगा और होगा क्या कि वहाँ जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो आपको 150-200 पॉइंट और ऊपर ले जाएगी। तो फिलहाल जो है कॉल्स लेने का टाइम है और जो भी डिक्लाइन मार्केट में मिलता है उसमें मिड कैप पोर्टफोलियोज बनाने का टाइम है। जहाँ जहाँ कुछ शॉर्ट बाकी हैं जो NBFC वगैरह हैं वहाँ पे पोजीशंस लेने का टाइम है। तो ओवरऑल ये बिल्कुल दिसंबर 2017 का उल्टा है और इस हिसाब से इस बार ब्रेकआउट हिंदुस्तानी मार्केटों में मिलेगा। मार्केट टेस्ट हो चुकी है 500 पॉइंट कम से आई थिंक 2 बार मार्केट गिरा है में और वहां से कोई सेलिंग नहीं आई। तो इससे पता लगता है कि मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ काफ़ी है और काफ़ी ब्रॉड बेस्ड
बाइंग है। सो L&T फाइनेंस बाय है 148 का स्टॉप, 160 का टारगेट। एन बाय है 84 रुपए का स्टॉप और 91 रुपए का टारगेट। और IRB इंफ्रा बाय है 153 का स्टॉप और 168 का टारगेट। जी शुक्रिया अश्विनी जी। इस बीच हमें सीधे रुख करना है कैपिटल इनफैक्ट IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के बाद एक खास बातचीत हो रही है इस वक्त वी वैद्यनाथन से। मेरे सहयोगी प्रदीप बात कर रहे हैं, आइए शिरकत करते हैं उससे खास बातचीत। I doubt NBFCs can survive generations of 100 years by just being an NBFC. तो अब एक ये कंबाइंड एंटिटी जो बन रही है, शुरुआत में जाहिर है कि आपकी जो साइज़ है रीच के हिसाब से, चूँकि कैपिटल फर्स्ट तो एक NBFC थी और IDFC ने भी बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन नहीं किए, तो आपके शुरुआत में एक्सपेंशन प्लान कैसे होंगे? क्योंकि बड़ा नेटवर्क चाहिए, बड़ा सेविंग अकाउंट लेने के लिए आपको हर आदमी के करीब पहुंचना पड़ेगा। मेरे आसपास ब्रांच होगी तो मैं आपके पास अकाउंट खोलूंगा। नहीं, IDFC बैंक ने भी पिछले 2 साल में, पर्टिकुलरली लास्ट 1 year में ब्रांचेस खोले हैं। दे हैव ओपन क्लोज टू अबाउट 200 ब्रांचेस एंड ऑल टेक्नोलॉजी हैज बीन बिल्ट। Capital First has got really fantastic capabilities on the lending side because below the pyramid, people who have low income or no income tax return, shopkeepers, traders, kirana shops, small time entrepreneurs, जब ये इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भी फाइल करते हैं, इनको कैसे इवेल्युएट करके लोन देना एंड टू गिव इट इन सच अ वे दैट NPA doesn't happen, this is capital first capability. Now when you combine this capital first capability with IDFC bank's capabilities, combined capability is very strong. So हमें पास्ट को भूलना चाहिए, हमें इतना देखना चाहिए कि आगे हम क्या करें। तो करीब 1 लाख करोड़ की आपकी बुक होगी मेरे ख्याल से शुरुआत में। उसके हिसाब से आपकी ब्रांच नेटवर्क कितना बड़ा होना चाहिए ताकि आपके पास सफिशिएंट कासा हो? उसके लिए आपके कोई टारगेट्स हैं, रोड मैप हैं? Like I said earlier, the strengths of 2 institutions are very significant. Now, IDFC Bank also has a banking license, which is a very big thing in India. There are a handful of banks in India. It is a license to take money from the public forever, as long as we run it responsibly. So, with this capability, now we want to give certain benefits to customers. What are the benefits? Number 1, to get good amount of retail deposits, they should be a good brand. Number 2, and even more important than that, customer proposition should be very strong. Means customers, the offers should be very good. Number 3, customers' life should be made better by payments, by remittances, and by ease of internet banking, mobile banking, so that customers can transact with you easily. We believe IDFC बैंक ने काफ़ी काम किया है. So when we combine that with a good outreach to the market to originate deposits will definitely come. So if I take a 5-year forward story, I believe that the retail loan book or 5 to 6 years can even be 1 lakh crores. The whole 33,000 crores. So we believe it can really grow very well. 30 times? 3 times. 33,000 to 1 lakh. 3 times in 5 years. In 5 to 6 years. It can definitely happen. Secondly, the wholesale book plus infrastructure, 50,000, 60,000 crores, even after 6 years can stay flat. But in that, infrastructure will become zero. And therefore, wholesale book by itself will increase by 15-16%. Therefore, this amount of growth, we want to largely fund from retail money. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कह रहे हैं कि आप जीरो करना चाहते हैं, ये किस तरह से करेंगे? अभी क्या एक्सपोजर है आपका, उसको कैसे घटाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बैड लोन्स थे पिछले 4-5 साल से, जो IDFC लिमिटेड से IDFC बैंक में आए थे, on that the management has already cleaned it up. Cleaned up means they have already accounted for the losses and taken it in the P&L. Okay. So therefore, no bad loans are there. Now there is only good infrastructure loans, but they have a shelf life of their own, so they will automatically wind down. चलिए, तो ये वी वैद्यनाथन से खास बातचीत है। आपने अगर आप देखें तो मर्ज्ड एंटिटी की अगर आप देखें जो कुछ महत्वपूर्ण अगर आप देखें एलिमेंट होंगे उसके बारे में सुन रहे थे। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप विस्तार से बाद में सुन पाएंगे CNBC आवाज़ पर। इस बीच गौरव बिस्सा हमारे साथ हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी आज की कॉल्स कौन कौन सी होंगी?
गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर निफ्टी की अगर बात की जाए तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति होगी। 10,900 10,920 के करीब बाय कीजिए। 10,850 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। 11,000 का लक्ष्य होगा। अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, आज रीटेस्ट करके फिर ऊपर आया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैंक निफ्टी भी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। 27,100 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और यहाँ से 500-600 पॉइंट की अपमूव आपको देखने मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल करने के लिए ये भी अगर 27,200 के करीब मिलता है तो बाय कीजिए। 27,050 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 27,500 के इसमें लक्ष्य होंगे। और स्टॉक्स से अगर बात की जाए तो अदानी पोर्ट्स काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट्स पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ है। तकरीबन 2% के ओपन इंटरेस्ट एडिशंस हुए हैं और काफ़ी एक रेंज भी था इसका 355 375 ये रेंज था, इसके ऊपर भी आ रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है। आप 390 के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 370 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और कैनरा बैंक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। PSU बैंक इंडेक्स ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। काफ़ी PSU काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 9% का ओ एडिशन हुआ है और स्टॉक सिर्फ 2% ऊपर आया है। एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे देखने मिला है। ऑप्शन में बाइंग हो रही है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 267 का स्टॉप लॉस होगा। 285 का इसमें टारगेट होगा और टेकएम थोड़ा वीक लग रहा है। यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ही घुमा है। 715 718 का है और 3% के एडिशन हुए हैं। शॉर्ट्स बने हैं यहाँ पे। आईटी स्पेस थोड़ा सा वीक है, यहाँ पे आप बेच सकते हैं। 670 का टारगेट होगा। 715 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। चलिए, तो यहाँ पे एक सेल कॉल भी है और IT बास्केट पे टेक महिंद्रा पे आपकी सेल कॉल है। मार्केट्स अगर आप देखें तो शायद सेकेंड हाफ के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप देखें कैपिटलाइज हो रहा है, तैयार हो रहा है।